जमात 12वीं मजमून अंग्रेज़ी नावल पढ़ रहे हैं हम। आखिरी नावल द 4.4 द साइन ऑफ 4 यानी 4 की अलामत। ये एक मिस्ट्री नावल है, यानी पुरअसरार जो है तो नावल है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो सर आर्थर इग्नेशियस कैनन डॉयल। इनकी पैदाइश 22 मई सन 1859 को हुई और वफ़ात 7 जुलाई 1930 को हुई। वाज ए ब्रिटिश राइटर, एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है। हु क्रिएटेड, जिन्होंने तख्लीक की द कैरेक्टर, किरदार शर्लक होम। शर्लक होम एक मशहूर किरदार है पुरअसरार नावल की, उनको उन्होंने तख्लीक किया। ओरिजिनली यानी हकीकत में एक फिजिशियन क्या थे, वो एक तबीब थे यानी डॉक्टर थे। इन 1887 में ही पब्लिश उन्होंने शाये की अ स्टडी इन स्कारलेट। ये एक उनकी किताब है, उनको उन्होंने शाये की स्टडी इन स्कारलेट। स्कारलेट एक कुरमुजी रंग होता है, उसको कहते हैं। द फर्स्ट ऑफ 4 नावल यानी पहले 4 नावल में का पहला। एंड मोर देन 50 शॉर्ट स्टोरी, और कितनी 50 मुख्तसर कहानियाँ लिखी है। अबाउट होम्स एंड वाटसन, किसके बारे में? शर्लक होम्स और डॉक्टर वाटसन, ये जोड़ी पुरअसरार नावलों की अहम किरदार है। द शर्लक होम स्टोरीज आर जनरली, शर्लक होम की जो कहानियाँ होती है आमतौर पर कंसीडर्ड, समझी जाती है, माइलस्टोन, संग मील इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन, यानी मुजरिमाना नावल या अफसानों की संग मील मानी जाती है शर्लक होम की कहानियाँ। डॉयल वॉज ए प्रोलिफिक यानी सेपुर भरे हुए राइटर, मुसन्निफ। अदर देन, दूसरों के मुकाबले। होम्स स्टोरी यानी होम की कहानियाँ। हिज वर्क, उनका काम इंक्लूड शुमार किया जाता है, गिना जाता है। फैंटेसी यानी तसव्वुराती, एंड साइंस फिक्शन यानी साइंसी अफसाने समझे जाते हैं। स्टोरीज अबाउट प्रोफेसर चैलेंज, और जो कहानियाँ हैं प्रोफेसर चैलेंजर के बारे में। एंड ह्यूमरस, मज़ाहिया स्टोरीज, कहानियाँ अबाउट द नेपोलियनिक सोल्जर। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े सिपह सालार गुजरे हैं, उन पर जो मज़ाहिया कहानियाँ बनाई गई उनकी फ़ौजियों पर। और ब्रिगेडियर गेरार्ड ये नाम से, एज वेल एज इसके साथ साथ प्लेज, कुछ ड्रामे भी उन्होंने किए हैं। रोमांसेस, कुछ रोमानी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है। पोएट्री, रोमांसेस पोएट्री, कुछ नज़में भी लिखी है। एंड नॉन फिक्शन, गैर अफसानी नावल भी उन्होंने लिखे हैं। हिस्टोरिकल नावल्स, तारीख़ी नावल भी उन्होंने लिखे। वन ऑफ डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज, उनमें से एक छोटी कहानी उनकी क्या है, जे हबाकुक और जेप्सन स्टेटमेंट, ये उनकी कुछ छोटी कहानियाँ हैं। हेल्प टू पॉपुलराइज ने, इन कहानियों ने उनकी मदद की मशहूर होने में। द मिस्ट्री ऑफ मेरी केलिस्ट की पोशीदा बातें या राज की बातें, असरार। द साइन ऑफ 4, ये जो 4 की अलामत हम ये पढ़ने जा रहे हैं। द सेकंड नावल, ये दूसरा नावल है ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल का ये एक दूसरा नावल है। इन विच, जिसमें शर्लक होम एंड डॉक्टर वाटसन, ये 2 पुरअसरार किरदार सॉल्व द मिस्ट्री यानी राज को जो है तो हल करते हैं। ऑफ द हिडन ट्रेजर, पोशीदा ख़जाने के जो राज है। एंड मर्डर, और एक कत्ल के राज को वो ढूंढ निकालते हैं। इस नावल के मेजर कैरेक्टर, अहम किरदार कौन कौन है? शर्लक होम मेन कैरेक्टर है, दूसरे डॉक्टर जॉनसन वाटसन, तीसरी जो कैरेक्टर है वो है मैरी मॉर्स्टेन, फिर मेजर शॉल्टो, थेडियस शॉल्टो, टोंगा और टोबी। ये इस नावल के कुछ किरदार हैं। ठीक है, चलिए आउटलाइन, इस नावल की आउटलाइन देखते हैं क्या है। नावल बिगिन विथ होम्स एंड डॉक्टर वाटसन इंगेज इन ए डिस्कशन, यानी ये जो नावल है शुरू होता है होम और डॉक्टर वाटसन ये मसरूफ़ है एक गुफ्तगू में। वैन मेरी मॉर्स्टन ए यंग वुमेन, एक तभी क्या होती है, एक नौजवान खातून मेरी मॉर्स्टन के नाम से आती है। हु डिज़ायर, जो ख्वाहिश रखती है। होम्स एडवाइस, होम का मशवरा। सून विजिट, जल्द ही मुलाकात करती है। द टू, इन दोनों की। एट देयर प्लेस, उनके जगह पर। ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मुलाकात के वक्त। मैरी टेल्स, मैरी कहती है दैट आफ्टर हर फादर डिसअपियर्ड, जब उनके वालिद गायब हो चुके
या गुमशुदा हो गए अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, यानी पुरअसरार तरीके से उनके वालिद गुमशुदा हो गए सम 10 years ago, कुछ 10 साल पहले। शी बिगेन रिसीविंग ए लार्ज पर्ल, उन्होंने हासिल किया, रिसीव यानी हासिल, लार्ज पर एक बड़ा हीरा, बड़ा मोती, इन द मेल एक लिफाफे में, ऑन द सेम डे उसी दिन, ऑफ एवरी ईयर यानी हर साल उसी दिन उनको एक पर्ल या एक हीरा मिलता। शी टेल्स, वो कहती है, दैट के शी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने हासिल किया, अ लेटर एक ख़त, इंस्ट्रक्टिंग जिसमें उनको हिदायत दी गई थी, हर टू गो जाने की, विद द अकम्पेनमेंट के माने तकमील, ऑफ टू फ्रेंड यानी दो दोस्तों की, टू लेसियम थिएटर एक जगह का नाम है, वहाँ जाने के लिए उनको कहा गया। द लेटर गिव्स ए हिंट, उस ख़त में एक हिंट दिया गया था, एक इशारा दिया गया था, दैट सम इनजस्टिस के कुछ उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हैज़ बीन डन टू हर उनके साथ। होम्स एंड वॉटसन एग्री टू अकम्पनी, होम्स और वॉटसन राज़ी हो जाते हैं मैरी के साथ जाने के लिए। सून वॉटसन एंड मैरी अट्रैक्टेड, डॉक्टर वॉटसन और मैरी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होते हैं, टू वन अनदर। द थ्री आर हेडिंग टू द लेसियम थिएटर, यानी जब ये तीनों जाते हैं लेसियम थिएटर की तरफ, होम्स वॉटसन एंड मैरी यानी ये तीनों लोग, दे आर वीक्स अवे, वो तेज़ी से जाना चाहते हैं वहाँ, इन अ डार्कन कैरिएज, एक पुरतारीक कैरिएज में, गाड़ी कैरिएज को गाड़ी कहते हैं, टू ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजीब व गरीब घर की तरफ, विद इन दे फाइंड, उसके अंदर वो पाते हैं, एन इसेंट्रिक जेंटलमैन, एक खबती सनकी शरीफ आदमी, नेम्ड, उसका नाम था थेडियस शॉल्टो उनको वहाँ मिलता है। ही रिवील, वो जाहिर करता है, दैट नॉट ओनली हैज़ मैरीज फादर डाइड, कि ना सिर्फ मैरी के वालिद फौत हो चुके हैं, मर गए हैं, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ, शी इज़ ए पार्शियल यानी हिस्सेदार, जानिबदार है, टू ए ग्रेट हिडन ट्रेजर, एक पोशीदा ख़जाने की हिस्सेदार है। थेडियस गोज़ ऑन टू, थेडियस उनको और कहता है आगे, टू एक्सप्लेन, वजाहत करते हुए, दैट के हिज फादर, उसके वालिद, ऑलवेज लिव्ड, हमेशा रहते, इन फियर ऑफ मैन, एक आदमी के खौफ से, विथ वुडन लेग, जिसके पैर लकड़ी के है, एंड ऑन ओकेजन, और कि कई मौके पर, स्ट्रक के माने ज़रब देना, चोट पहुंचाना, एट परफेक्ट स्ट्रेंजर यानी अजनबी, परफेक्ट कतई, हु वेयर सो हैंडीकैप, जो इस तरह का माजूर होता, हैंडीकैप यानी माजूर यानी पैरों से लंगड़ा, ऑन हिज डेथ बेड, वो अपने बिस्तर मर्ग, डेथ बेड यानी मरने के बिस्तर पे, द एल्डर शॉल्टो, बड़ा शॉल्टो, रिवील, जाहिर करता है, टू हिज सन, उसके बच्चों को, उसके बेटों को, द एग्जिस्टेंस यानी वजूद, ऑफ ट्रेजर यानी ख़जाने के वजूद के बारे में बताता है। बट लेकिन जस्ट बिफोर, लेकिन उससे पहले कि ही कुड टेल देम, कि वो उससे कहता, वेयर इट वाज, कि वो ख़जाना कहाँ है, द फेस ऑफ ए बार्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा, अपीयर्ड, जाहिर होता है, इन द विंडो, खिड़की से, एंड द ओल्ड मैन सफ़र्ड ए फैटल हार्ट अटैक, तो बूढ़ा आदमी सफ़र गुजरता है, मुतासिर होता है, फैटल हार्ट अटैक, एक शदीद दिल के दौरे से, यानी वो राज बताने से पहले ही मर जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ए नोट वाज फाउंड, एक इत्तला मिलती है, अफिक्स टू द बॉडी, उसके जिस्म से जुड़ी हुई, उसके जिस्म पर लगाई हुई, इट रीड, उसको पढ़ा गया, साइन ऑफ 4 यानी 4 की अलामत। थेडियस प्रोसीड, थेडियस आगे बढ़ता है, तो एक्सप्लेन, वजाहत करने के लिए, दैट आफ्टर सर्चिंग फॉर ईयर्स, कई साल तलाश करने के बाद, फॉर द ट्रेजर यानी ख़जाने की, हिज ब्रदर, उसका भाई, बार्थोलोम्यू डिस्कवर्ड, इंकशाफ करता है, इसको, इन अ हिडन अटैक, एक छुपे हुए हमले में, इन द फैमिली हाउस, उसके ख़ानदानी घर में, ऑन हिज डेथ बेड, उसके बिस्तर मर्ग पर, द ब्रदर यानी भाई, फादर वालिद, मेड देम बनाते हैं उसको, स्वेयर के कसम खाओ, अहद करो, दे वुड शेयर कि वो शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे, द ट्रेजर ख़जाने को, विथ मेरी मॉस्टन के साथ में भी उस ख़जाने को बांटेंगे। हु हैज़ सम अननोन क्लेम इन द फॉर्चून, जो कि रखती है नामालूम
क्लेम इन द फॉर्चून यानी उस ख़जाने में नामालूम जो है तो वो हिस्सा रखती है। थेडियस कंक्लूड, थेडियस अख्ताम करता है, नतीजा अखज़ करता है, बाय इंट्रीटिंग इल्तिमास करते हुए, थ्री तीनों को, टू अकम्पनी हिम कि वो तीनों उसके साथ चले, टू द फैमिली स्टेट यानी वो ख़ानदानी ख़जाने की तरफ, वेयर दे विल डिवाइड अप जहाँ वो बांट देंगे, तकसीम करेंगे, द फॉर्चून ख़जाने को। व्हेन दे अराइव जब वो पहुँचते हैं, एट द फैमिली स्टेट यानी उनके ख़ानदानी घर पर, द थ्री फाइंड तीनों पाते हैं, अ शेकन हाउस कीपर एक हिलता हुआ हाउस कीपर, हाउस कीपर कहते हैं जो चौकीदारी करता है, रख रखाव करता है, वो क्लेम जो दावा करता है, दैट के बार्थोलोम्यू हैज़ नॉट इमर्ज कि बार्थोलोम्यू इमर्ज यानी जाहिर नहीं हुआ, फ्रॉम हिज लॉक रूम अपने ताला लगे हुए कमरे से, बंद कमरे से अभी तक वो बाहर नहीं आया। होम्स एंड वॉटसन पीर झांकना, पीर के माने झांकना, झांकते हैं, थ्रू द की होल यानी चाबी के सुराख से, चाबी ताले में जो चाबी डाली जाती है उसके सुराख से वो झांकते हैं, ऑफ द रूम यानी घर के कमरे के, एंड फाइंड और पाते हैं, एन अननेचुरल ग्रीमिंग फेज, अननेचुरल यानी गैर फितरी, ग्रीमिंग यानी खिसियानी हुई हंसी, फेस चेहरा, लियरिंग चोर नज़र से जो देखता है, एट देम उनको, ब्रेकिंग डाउन यानी सुबह होती है, द डोर दरवाज़ा, ब्रेकिंग यानी तोड़ते हैं, डाउन द डोर यानी दरवाजे को तोड़ते हैं, दे फाइंड वो पाते हैं, द बॉडी ऑफ बार्थोलोम्यू, बार्थोलोम्यू की जिस्म, मुर्दा जिस्म को मिलता है, ए पॉइजन थोर्न लॉज इन हिज नेक, उसकी गर्दन में एक जहरीला कांटा चुभोया गया था, लॉज के माने पेवस्त करना। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर सम टाइम यानी कुछ देर तहकीकात करने के बाद, होम्स यानी कंक्लूड दैट, होम नतीजा अखज़ करता है, टू पर्सन यानी दो आदमी थे, वन ऑफ हुम हैड वुडन लेग जिनमें से एक का पैर लकड़ी का था, कमिटेड द क्राइम यानी ये जुर्म उन्हीं दो लोगों ने किया है। अकॉर्डिंग टू होम यानी होम के मुताबिक, द सेकंड पर्सन वाज दूसरा जो आदमी था, दूसरा जो शख्स था, एंड स्पेशली इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल यानी वो एक दिलचस्प इनफरादियत रखता था। इट ऑल्सो बिकम्स ये भी बनता है, अपेरेंट जाहिर होता है, दैट के द मर्डर हैव स्टोलन द आगरा ट्रेजर के मर्डरर यानी कातिल ने क्या किया है, आगरा का जो ख़जाना है उसको भी चुराया है। वन ऑफ होम्स डिडक्शन रिवील यानी होम की एक और बात आश्कारा करती है, जाहिर करती है, दैट के द वुडन लेग मैन स्टेप इन कीरोसोट यानी जो लकड़ी के पैर वाला आदमी था, स्टेप यानी आगे बढ़ता था कीरोसेट में, ड्यूरिंग हिज स्केप यानी फ़रार होते वक्त, स्केप के माने फ़रार होना, भागना, फॉलोइंग उसके पीछे, ऑन दिस लीड यानी उसकी रहनुमाई करते हैं, होम्स एंड वॉटसन बोरो, होम्स और वॉटसन कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, ए डॉग एक कुत्ते को यानी कीरोसेट एक बू होती है जो वो छोड़कर चले गए थे, तो डॉग एक कर्ज लेते हैं, टू फॉलो द सेंट यानी वो खुशबू का पीछा करने के लिए, देयर सर्च लीड दैम उनकी तलाश उनकी रहनुमाई करती है, टू द एज ऑफ द थेम्स यानी थेम्स नदी के किनारे उनको ले जाती है, वेयर इट इज़ क्लियर वहाँ ये साफ हो जाता है, द टू क्रिमिनल हायर्ड ए बोट के दोनों मुजरिमीन ने एक किराए की कश्ती ली थी, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज कई दिन के बाद, होम्स रिक्रूट हिज बेकर्स स्ट्रीट इरेगुलर्स, होम क्या करता है, भर्ती करता है, रिक्रूट यानी भर्ती करना, नौकरी देना, बेकर स्ट्रीट इरेगुलर बेतरतीब जो लड़कों की या शरीर लड़कों की एक गैंग थी उनकी भर्ती करता है, टू सर्च तलाश करने के लिए, द रिवर फॉर द बोट यानी वो कश्ती द नदी में तलाश करने के लिए उनको किराए पर लेता है, नौकरी देता है। व्हेन दीज एफर्ट फेल जब उसकी ये कोशिशें नाकाम हो जाती है, होम्स इन डिस्गुइज होम्स क्या करता है, खुद भेस बदल कर, डिस्गुइज यानी भेस बदलना, मेक ए सर्च हिमसेल्फ यानी खुद तलाश करता है, एंड डिस्कवर्स और उसको पता चलता है, वो इंकशाफ करता है, दैट के द बोट यानी कश्ती, द औरा हैज़ बीन कॉन्फ्लेक्ट दुश्मन की नज़रों से छुपाना, औरा नाम के जो खातून है वो दुश्मन की नज़रों से छुपा रही है बोट को, कश्ती को। दैट नाइट उस रात, होम वॉस्टन एंड सेवरल ऑफिसर यानी होम और होम के साथ वॉस्टन था और कुछ दूसरे अफसरान थे, परस्यू ताक़ुब करते हैं, पीछा करते हैं, द औरा का, इन अ प्ले पुलिस बार्ग पुलिस के साथ बजरा, दे ग्रेजुअली ओवर
टेक द बोट, वो आगे बढ़ जाते हैं औरा की बोट से, विच कंटेन जो रखती है वुडन लेग कैप्टन, उसके अंदर जो कैप्टन है कश्ती में वो वुडन लेग कैप्टन है यानी लकड़ी के पैर वाला आदमी है। एंड ए स्मॉल पिग्मी, पिग्मी यानी एक छोटा आदमी, बोना आदमी, पस्त कद का, नेटिव जो रहता है फ्रॉम द अंडमान आइलैंड, अंडमान जजीरे का रहने वाला छोटा आदमी उसके साथ है। द नेटिव अटेम्प्ट टू शूट होम, यानी जो बौना आदमी था वो नेटिव मुकामी आदमी वो शूट करने की यानी गोली मारने की कोशिश करता है होम को विथ ए ब्लो पाइप, फूकनी से, एंड इज कॉन्सिक्वेंटली और नतीजतन शॉट डाउन बाय बोथ होम एंड वॉटसन, तो होम्स और वॉटसन उसको जवाबी कार्रवाई में शॉट कर देते हैं, उसको गोली मारते हैं। तो औरा रन्स ए ग्राउंड, औरा जो है तो भागना चाहती है ग्राउंड मैदान में, एंड द वुडन लेग मैन, और वो जो लकड़ी के पैर वाला आदमी है बिकम्स इन ट्रैप, जाल में फंस जाता है, इन द मड यानी वो कीचड़ के जाल में फंस जाता है, कीचड़ में दलदल में फंस जाता है। सबसिक्वेंटली बाद अदा ही इज कैप्चर, उसको पकड़ लिया जाता है। द वुडन लेग मैन यानी लकड़ी के पैर वाला आदमी, हुज नेम इज, उसका नाम था जॉनथन स्मॉल, जॉनथन स्मॉल था, इज ब्रॉड बैक, वापस लाया जाता है टू बेकर स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट पर, अलॉन्ग विथ एन आयरन बॉक्स, उसके साथ एक लोहे का बक्सा भी है, विच वॉज जो कि था, फाउंड ऑन द बोट, जो कि उनको मिला था कश्ती पर। कैप्टन स्मॉल प्रोसीड, कैप्टन स्मॉल आगे बढ़ता है, आगे बताता है, टू रिले, रिले यानी नश्र करना, द स्टोरी यानी कहानी को, ऑफ द आगरा ट्रेजर यानी आगरा के ख़जाने की कहानी को आगे बढ़ाता है। विच बिगन्स जो शुरू होती है, व्हेन ही वॉज स्टेशन, स्टेशन यानी लगाना, एज ए फोर्ट्रेस यानी किला बंद शहर, गेट कीपर यानी वो था एक चौकीदार, इन इंडिया, इंडिया में। स्मॉल एक्सप्लेन, स्मॉल आगे वजाहत करता है, दैट ही वॉज अप्रोच, वो रसाई पाई उसने, बाय 3 अरब गार्ड, जो 3 मुहाफिज गार्ड कहते हैं, मुहाफिज को अरब मुहाफिज तक उसने रसाई हासिल की, एंड ऑफर्ड और उनको पेशकश की, ए शेयर एक हिस्सा, इन अ ग्रेट फॉर्चून अजीम ख़जाने में, इफ़ ही वुड हेल्प देम अगर वो मदद करता उनकी, देम मर्डर द मैन उस आदमी के कत्ल करने में, हु कैरीड इट जो उसको ले जा रहा है यानी ख़जाने को। स्मॉल एग्रीड, स्मॉल जो है तो राज़ी हो जाता है वो तीनों अरब के साथ। व्हेन द मैन जब आदमी, एन एक इमिजरी मुखबिर सिफारती नुमाइंदा, इमिजरी फ्रॉम ए वेल्दी शेख, शेख कहते हैं अरब के लोगों को, यानी एक अमीर शेख आता है। द 3 यानी तीनों अरब मर्डर द मैन, वो ख़जाने वाले आदमी का मर्डर करते हैं, कत्ल कर देते हैं। एज स्मॉल ब्लॉक हिज स्केप, और स्मॉल क्या करता है उसके भागने के रास्ते को बंद कर देता है, फरार के रास्ते को। द 4 कॉन्स्पायरेटर, कॉन्स्पायरेटर करते हैं साजिश रचने वाले को कहते हैं कॉन्स्पायरेटर, यानी चारों साजिश रचने वाले, यानी एक 3 शेख और ये एक स्मॉल, हाइड छुपते हैं, द ट्रेजर छुपाते हैं ख़जाने को, बट सून लेकिन जल्द ही, वेयर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द इमिजरी, मुखबिर के कत्ल के जुर्म में वो तीनों को पकड़ लिया जाता है। स्मॉल वाज सेंट टू ए पेनल कॉलोनी, स्मॉल को भेजा जाता है पेनल कॉलोनी ऑन द अंडमान आइलैंड, अंडमान जजीरे पर, वेयर ही मैनेज टू बी फ्रेंड अ नेटिव, वहाँ वो एक मुकामी शख्स से दोस्ती कर लेता है जिसका नाम है टोंगा, हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन, वो उसका ईमानदार साथी बनता है। स्मॉल ब्राइब, स्मॉल रिश्वत देता है, 2 ऑफ द गार्ड ऑन द आइलैंड, यानी 2 मुहाफिज जो थे जजीरे के उनको रिश्वत देता है। शॉल्टो एंड मोस्टन, शॉल्टो और मोस्टन, मैरीज फादर, ये कौन है, मैरी का फादर है, इनटू हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने में, उसको फ़रार के लिए यानी वहाँ से भागने में मदद करने के लिए। इन एक्सचेंज, इसके बदले क्या देगा वो, फॉर ए शेयर इन द फॉर्चून, यानी ख़जाने में हिस्सा देगा भगाने में अगर वो मदद करता है। द 2 एग्रीड, यानी दोनों राज़ी हो जाते हैं। एंड शॉल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर, शॉल्टो छोड़ जाता है, वापस जाता है ख़जाने को वापस लाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इट बिकेम अपेरेंट, ये ज़ाहिर होता है, टू स्मॉल, स्मॉल को
दैट के शॉल्टो हैड बेट्रे हिम, कि शॉल्टो ने क्या की है, उससे दगा दी है, उसको गद्दारी की है। एंड ही स्केप फ्रॉम द आइलैंड, और वो फरार हो गया है जजीरे से विथ टोंगा, टोंगा के साथ। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई साल बाद, स्मॉल हैड ट्रैक डाउन शॉल्टो, मॉल ने क्या किया, उसका सुराग लगाया, पता लगाया शॉल्टो का। एंड अराइव जस्ट इन टाइम, और वक्त पर आ गया, टू सी हिम, उसको देखने के लिए, जब वो क्या कर रहा था, डाई, मर रहा था। आफ्टर द डेथ, यानी मौत के बाद, स्मॉल अफिक्स द नोट, स्मॉल ने उस पर एक नोट चस्पा की, दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी, जो कि मिली थी उसके जिस्म से, एज रेफरेंस टू हिमसेल्फ, यानी उसके ताल्लुक से, हिज 3 अरब, और 3 अरब साथियों के ताल्लुक से। व्हेन ही रिटर्न द शॉल्टो स्टेट, यानी शॉल्टो के स्टेट पे, मिल्कियत पर जब वो वापस आया, टोंगा मर्डर, टोंगा ने कत्ल किया बार्थोलमियो को, एंड द टू स्टोल द ट्रेजर, और दोनों ने क्या किया, वो ख़जाना चुरा लिया। स्मॉल कंक्लूड, स्मॉल ने क्या किया, यहाँ इख्तिताम किया अपनी कहानी का, हिज नैरेटिव, उसके बयान का, बाय रिवीलिंग, जाहिर करके, दैट इन द कोर्स ऑफ द चेज, यानी पीछा करते वक्त, ऑन द थेम्स, यानी थेम्स नदी में, ही थ्रू द ट्रेजर ओवरबोर्ड, यानी उसने वो ख़जाना फेंक दिया कश्ती से। स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन, स्मॉल को जेल ले जाया गया। एंड वॉटसन हु हैज़ कम टू लव मैरी मॉर्सन, और वॉटसन ने लव मैरी, जो मोहब्बत करता था मैरी मॉर्सन से, प्रपोजेस टू हर, यानी शादी के लिए उसने पेशकश की मैरी मॉर्सन की। तो ये हो गया इसकी आउटलाइन। अब इसकी जो थीम है वो हम आइंदा वीडियो में देखेंगे।